यस, वी आर लाइव। साथियों नमस्कार, मैं असलम चौबदार। आज यूट्यूब लाइव में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। ये लाइव जितने भी युवा साथी मेरे से जुड़ रहे हैं वो एक बार जुड़े। और ये जो लाइव है आज का, कई मुद्दों को लेके मैं लाइव आप लोगों से जुड़ रहा हूँ। हेलो, हाय, बिल्कुल, वालेकुम अस्सलाम। जितने भी युवा साथी है वो इस बातों को पहुंचाए। अपने टोटल थोड़ा लेट हो गया था, उस वजह से बीच रास्ते से ही लाइव कर रहा हूं। मैं सोचा था 8 बजे तक पहुंच जाऊंगा अपने गंतव्य स्थान तक। आज नमस्कार सभी को, सभी का अभिवादन। आज का जो हमारा जो लाइव है उनमें जो चर्चा की विषय रहेगा 2016 की जो SLP का जो प्रकरण है, जो बार बार आप लोगों की कॉल मैसेज आ रहे हैं। इसके अलावा रीट की एग्ज़ाम की जो डेट है, एक बार युवा साथी जुड़ जाते हैं तब तक उसके पश्चात हम सारी चीज़ें इनको प्रमुखता से रखेंगे। जितने भी युवा साथी है वो प्रत्येक ग्रुपों तक पहुंचा दें इनको। सेकंड ग्रेड 2016 सेकंड ग्रेड और उसके अलावा 2018 का सेकंड ग्रेड का जो मैटर है, फर्स्ट ग्रेड 14% जो सीटे का जो मैटर है, बिल्कुल सारी चीज़ें मैं आप लोगों को साझा करूंगा। इसके अलावा त्यागपत्रित का जो मामला है, त्यागपत्रित की जो भर्तियां हैं, चाहे PTI की भर्ती है, चाहे LDC है, चाहे 2018 वरिष्ठ अध्यापक है, अन्य कई भर्तियां हैं, उनका मुद्दों को लेके रीट 2018 की जो भर्ती है जिस पे सुनवाई होनी है, उनके बारे में बिल्कुल आप एक बार युवा जुड़ जाते हैं। डेट का ही बात करेंगे बिल्कुल। LDC 2013, पंचायती राज एनम जेनम 2013 तथा इसके अलावा वैधता का जो मामला है और अन्य तमाम जो मुद्दे हैं, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती है वगैरह, उन सभी मुद्दों को लेके आज अपन का जो लाइव का शेड्यूल रहेगा। आज एक नया अनूठा अनुप्रयोग किया गया है, फेसबुक लाइव की बजाय यूट्यूब पे लाइव किया गया है। और फेसबुक पे शायद तक लाइव स्ट्रीम शुरू हो चुका है, हो गया ना? फेसबुक पे भी लाइव स्ट्रीम शुरू हो जाएगा। चलो, आपकी कमेंट्स एक बार युवा जुड़ जाते हैं, फिर मैं तमाम मुद्दों पे चर्चा करना शुरू कर देता हूं। कोटा से प्रणाम, बिल्कुल कोटा से स्वीकार कर रहा हूं मैं, चंबल के। चलो स्टार्ट कर रहा हूं मैं। सबसे पहले 2016 SLP का जो प्रकरण है, कई युवा के फ़ोन आए, क्या मैटर है, किस प्रकार की भर्ती है, क्या रहना है, क्या देना है। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि जो 2016 की मैटर पे मंत्री जी से इन पे चर्चा हुई है। मंत्री जी ने CM साहब से चर्चा कर चुके हैं, बात हो चुकी है, CM साहब से हरी झंडी मिल चुकी है। कई लोग ये कहते हैं कि इसमें नेगेटिव कमेंट्स वगैरह इस प्रकार की बातें करके युवा को भगाने की कोशिश की है। तो मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ, इसमें नेगेटिव वाली कोई बात नहीं है। जो कार्मिक विभाग की बात करें तो इस मैटर में कार्मिक विभाग का रोल नहीं है। उनको कौन समझाए कि इसका मैटर लीगल होगा, और लीगल एडवाइजरी के डिपार्टमेंट ने इसमें SLP लगाई है, डिपार्टमेंट का काम है, इसमें कार्मिक का नहीं है। और CM साहब से हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी मिल चुके हैं, इस मैटर पे चर्चा हो चुकी है और CM साहब ने हरी झंडी दे दी है। तो इससे कुछ भर्तियों जिनको राहत मिली है, जिनमें सबसे बड़ी भर्ती है उर्मिला देवी के नाम से जो याचिका लगी थी, राजरतन जी की वाइफ है, वेदपाल जी भी इसमें अच्छा काम कर रहे थे। मैं ये भी प्रार्थना करूंगा, वेदपाल जी की तबीयत थोड़ी सी नासाज है, उनके परिवार की भी नासाज थी, तो वो जल्द ही स्वस्थ होए, हमारे बीच में लौटे। और हाँ, हम जो बात कर रहे थे कि मंत्री जी इस मैटर में पॉजिटिव थे। उन्होंने मुझे स्पष्ट कहा है कि असलम तुम्हारे जो काम थे, मैंने उनके सामने 6 काम रखे थे। बिल्कुल डेट के बारे में बोलूँगा। दोस्तों एक बार जुड़ रहे हैं युवा साथी, इतने में जो तमाम मुद्दे हैं उन पे बात कर लेता हूँ। 6 मैंने
शिक्षा विभाग के काम रखे थे मंत्री जी के सामने, तो उन्होंने इन 2 काम किए। 2016 गणित विज्ञान, 2016 इंग्लिश, ये 2 काम से उन्होंने कहा शुरुआत है। इसके अलावा उन्होंने कहा था 2018 की जो सेकंड ग्रेड की जो पिकअप लिस्ट का मैटर था, वो भी अब पिकअप लिस्ट आने वाली है। उस मैटर पे भी उन्होंने कहा कि ये 3 तुम्हारे पूर्ण रूप से तुम्हारे काम कर दिए गए हैं। और मैंने कहा जब व्यक्ति नियुक्ति लेंगे तब मैं ये मानूंगा। जितने भी युवा एक बार जुड़े हैं कम से कम अपने तमाम ग्रुपों तक बात पहुंचाएं। एक यूट्यूब का एक अनोखा, काफ़ी दिनों से मैं यूट्यूब को छोड़ दिया था, लेकिन टीम ने बार बार अनुरोध करने पे मैं यूट्यूब पे वापस आया हूँ। मैं फेसबुक से जुड़ा रहता हूँ आप लोगों से। तो सीएम साहब से हरी झंडी मिल चुकी है इसमें, और शिक्षा विभाग के तमाम जितने भी कार्य है उसको हम प्रमुखता से करने की पूरी कोशिश करेंगे। थोड़ा जो लोग बार बार ये सोच रहे हैं कि डेट क्या रहेगी, ये बार बार सवाल है, तो काउंटडाउन बने रहे। डेट का भी मैं बात करूंगा। इससे पहले एक सेकंड ग्रेड 2016 वरिष्ठ अध्यापक की जो भर्ती है, आपके मैटर में चर्चा हुई है दोस्तों, चर्चा हुई है। मैंने इस कार्य को निस्तारण करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। कई बार ये कह रहे हैं कि केवल एसएस की बात रखी है, जो आज मैंने लाइव में आप लोगों को दिखाया, तो मैटर एसएस का नहीं है। जो व्यक्ति मेरे पास आता है उनका मैटर मैं उनकी फाइल तैयार करके ले जाता हूँ। उनकी फाइल मुझे दी गई थी, उनकी फाइल को प्रमुखता से रखा था, क्योंकि एसएस का मैटर था जो सुप्रीम कोर्ट के तक जाके आया है एसएस वालों का, तो ये प्रमुखता से रखना था। मैंने मैटर उर्दू का भी रखा है, हिंदी का भी रखा है, इन सभी सब्जेक्ट्स का, संस्कृत का इनका रखा है। तो आप लोग इस चीज़ को मत सोचे कि हमारा मैटर रखा गया, नहीं रखा गया है। मैटर टोटल रखा गया है। सारा काम मैं जानता हूँ कि क्या मैटर है। आप जितने भी लोग पीड़ित है वो बिल्कुल इस बात को समझते हैं कि मेरे से ज़्यादा जानते हैं, लेकिन मैं भी आपकी बात को समझता हूँ। मैं कहीं भी चूक नहीं होने दूंगा। तो आप लोग जैसे ही ये लॉकडाउन ख़त्म होते हैं, बस वगैरह शुरू हो जाती है, तो आपके प्रतिनिधि को मैं समय दिलवा के मुलाकात भी करा दूंगा मंत्री जी से। इस मैटर में मैंने चर्चा करवाई है, और जितने भी आपके प्रतिनिधि है अलग अलग, जैसे आपके सब्जेक्ट के हिसाब से प्रतिनिधि है, वो मेरे से संपर्क करें। मैं उनको टाइम वगैरह बता देता हूँ किस प्रकार का आपको आना है, और आप लोग समय निकाल के मेरे से मिले। और मेरा काम है आप लोगों को किस प्रकार से आपका कार्य करवाना है, क्योंकि ये भर्ती खत्म करने की तुली हुई थी। अब सरकार इस मैटर को पूर्ण रूप से लागू करेगी। आप चिंता ना करें, आश्वस्त रहे, क्योंकि मैंने जो काम जब मैंने लिया है, चाहे 2013 से लेके हो चाहे अब का हो, हम पूरा कई इस प्रकार के कार्य करेंगे और हर हाल में उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। 2016 एसएलपी का जो मामला है, चाहे साइंस मैथ का है, इन भर्तियों के बारे में कई महाशय तो ये तक बोल चुके थे कि ये भर्तियां कंप्लीट हो चुकी है, ये इसके पद लैप्स हो चुके हैं, लेकिन इनको अब क्लियर नियुक्तियां भी मिलेगी। वैधता के बारे में बोलूंगा, मित्र वेट करें एक बार। त्यागपत्र की वेटिंग के बारे में बोलूंगा। 2000 देखो, मैंने मंत्री जी के सामने जब बात रखी थी शिक्षा विभाग की बातों में, उन्होंने एक बात और रखी, डेट की बोलूंगा। वेट डेट ही तो बात है आप लोगों की। आप लोग बने रहे, डेट का सब कुछ क्लियर करता हूँ आप लोगों को। कई लोग गुमराह कर रहे हैं। जितने भी एक बार युवा साथी है वो अपनी उपस्थिति दर्ज करा दे। जो आपके लाइक वाला बटन है, कई लोग डिसलाइक कर रहे हैं, तो आप लाइक वाले उसके सामने रखें, ताकि मुझे भी पता चले कि कितने लोग मेरे से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। मंत्री जी ने तीसरा काम जो 2018 का पिकअप लिस्ट के बारे में, जो युवा साथी पूछ रहे थे कि पिकअप लिस्ट कब आएगी, क्या आएगी, तो दोस्तों आरपीएससी बुधवार से अपना प्रॉपर रूप से काम करना शुरू कर रही है। आप लोगों को ये पहले न्यूज़ हमने, जिन लोगों ने मुझे फ़ोन किया था, तो आज से ये काम शुरू हुआ है। आपका काम काउंटडाउन में आया है, आपकी बातें आई है। अब आरपीएससी के सामने 25% स्टाफ है, काम शुरू हो चुका है, आपका काम रनिंग में है, जल्दी पिकअप सूची आ जाएगी। आप लोगों को पता ना हो तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी मैडम के साथ जब चर्चा की थी मंत्री जी ने उपचुनाव के दौरान, तब 2018 का सेकंड ग्रेड का कोई जिक्र नहीं था उसमें। मैंने अपने उस पत्र में बात रखी, मंत्री जी के सामने रखी, तो मैंने कहा इस भर्ती में कोई पेच नहीं है, ये क्लियर होनी चाहिए। तो उन्होंने इस बात को क्लियर करते हुए उस दिन ही अभिशंसा भेज दी थी, आप लोगों को पता है। और उसके पश्चात आज आप लोगों का लगभग तैयार पूरा है काम, और इसके साथ आपकी सूची आ जाएगी। लेकिन आपकी सूची के साथ साथ 1300 वो परिवार त्यागपत्रित जो लोग हैं उनका भला हो, मैं ये चाहता हूँ। त्यागपत्रित के जितने भी युवा साथी है, 1300 परिवार है, त्यागपत्रित रिजल्ट जानते हैं। आप लोगों को मानते नहीं हो कि त्यागपत्रित क्या चीज़ है। इस मैटर पे चर्चा शुरू हो चुकी है दोस्तों। लोग बोल नहीं रहे थे, राजस्थान रोजगार महासंघ इस पे मुद्दा उठाया, सबसे पहले बातों की बात रखी, और साथ में मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं कि त्यागपत्रित वाला जो काम है वो लोहे के चने चबाने को
सम्मान है। और ये मुश्किल कार्य बहुत चुनौतीपूर्ण है और मुझे चुनौती स्वीकार है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि ये छोटी बात है, बहुत मोटी बात है और उस हिसाब से ही हमको क्या करना है, इसमें कार्य करना है। मैं आपको बताऊंगा आप केस को किस प्रकार हैंडल करना है और किस प्रकार कार्य तभी होगा जब आप लोग साथ आएंगे। अनिल जी उनकी टीम से मेरे बात हो रही है, तो वो लोग मेरे से मिले, मैं बात रखूँगा और सभी के सामने क्लियर कर देता हूँ कि ये जो मैटर है अभी शुरुआत की है। बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट करें ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि इम्पॉसिबल कोई भी चीज़ नहीं है। जब इम्पॉसिबल को भी अलग अलग करते हैं तो आई एम पॉसिबल बनता है। अब डेट की बात, 2018 वाले आप लेट मत करें, मैं आपकी जल्दी आपकी भी मुलाकात करवाने की कोशिश करूंगा इस मैटर में। और त्यागपत्रित वाले जितने भी युवा साथी है वो उनको घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अब डेट की चर्चा, एक बार युवा साथी तक आप आवाज रीड की डेट का जब कल कई महाशय जी ने डेट अनाउंस कर दी जुलाई की, उस दौरान ही मेरे पास कॉल मैसेज आने शुरू हो गए थे राजस्थान के तमाम युवा से। और बार बार ये एक ही सवाल था कि सर कैसे होगा, क्या होगा, क्या जुलाई में एग्ज़ाम होगा, कैसे होगा। उस टाइम मुझे लगा यार जुलाई में एग्ज़ाम, आज ही अपनी चर्चा हुई थी, जुलाई का ऐसा नहीं था। देखो कल आप लोगों को पता है सीबीएसई ने डेट को लेकर, सीबीएसई ने एग्ज़ाम को लेके ये घोषणा की कि 12th के एग्ज़ाम नहीं होंगे सीबीएसई सरकार के द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा। उससे पहले मेरी चर्चा हो गई थी माननीय मंत्री मोदी जी की जो काम देख रहे हैं उनसे मैंने बात की। फिर वहाँ पे मैंने समय मांगा। समय के बाद में जब तक पीएमओ से निर्देश नहीं आया, उससे पहले की बात है, तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि जुलाई में पॉसिबल ही नहीं है, असलम चाहिए अभी डाल दे। मैंने कहा नहीं, आप मुझे कंफर्म डेट बताएं, उस आधार पे ही मैं डालूं, क्योंकि युवा साथी जुड़े हैं, उनको मैं गुमराह नहीं करना चाहता कि छोटी छोटी बात पे युवा प्रभावित हो जाता है। तो उन्होंने मुझे उसी समय ये भी कहा, मैंने कहा सीबीएसई का इनका कोई इश्यू है कि, उन्होंने कहा कि देखो बीएड वाले भी बैठ गए फर्स्ट लेवल में, सेकेंड लेवल का भी मैटर है और अब कोविड वाला मैटर भी चल रहा है। अगर एग्ज़ाम, गवर्नमेंट की प्राथमिकता है एग्ज़ाम करवाने की, अगर एग्ज़ाम करवाती है गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट को सीबीएसई से स्कूल वगैरह सब लेना पड़ता है। लेकिन उन्होंने कहा किस मूर्ख ने ये बात बोली है कि 18-25 जुलाई का, तो बाद में सीबीएसई का इसका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि संडे सीबीएसई का एग्ज़ाम संडे को कभी नहीं होता। कोई मन घड़ंत से अपनी तरफ से कोई बात बोल देता है, उसको वेटेज ना दे, असल उन्होंने मुझे कहा। लेकिन अब जो मैंने उस समय उनको पूछा कब हो सकता है, आप ये डेट बताइए, तो उन्होंने क्लियर कहा सितंबर से पहले पॉसिबल नहीं है। उसके पश्चात मेरी बात हुई, आज 7:30 बजे तक की आपको न्यूज़ देता हूँ। देखो कई लोग बार बार पूछते हैं जुलाई में तो नहीं होगी, तो मैं आपको कह देता हूँ जब भी फॉर्म खोलेंगे, जल्दी फॉर्म खोलेंगे ईडब्ल्यूएस की वजह से, जब भी फॉर्म खोलेंगे उसके 7 दिन बाद से फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे। मान लीजिए कल फॉर्म खोलते हैं तो 7 दिन बाद भरने स्टार्ट होंगे, उससे कम से कम 2 वीक का समय दिया जाएगा, यानी टोटल कितने हो गए, 21 दिन। उसके पश्चात आप लोगों को पता है कि ये फॉर्म क्यों भराए जा रहे हैं, ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट की वजह से भराए जा रहे हैं, ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट की वजह से भराए जा रहे हैं। तो अब जो मैटर है सर्टिफिकेट का, सर्टिफिकेट बहुत सारे लोगों के बने नहीं है, क्योंकि आपको पता है कोविड में बहुत सारे मित्र नहीं थे, कई जगह तहसीलदार वगैरह काम नहीं कर रहे थे। तो अब 14 दिन फॉर्म भरवाए जाएंगे, तो उनमें भी बाद में टाइम दिया जाएगा, लगभग महीना भर तो आपको फॉर्म का टाइम का है। उसके बाद में कम से कम 45 दिन दिए जाएंगे, ये मेरी चर्चा हुई है। तो आप ये मान के चले पॉसिबल नहीं है जुलाई में। जुलाई जो लोग सस्ता वाला नशा करके बोल देते हैं, तो उनमें जुलाई 100% नहीं होगा। अब कब होगी ये सवाल सबसे बड़ा है, कब होगी? तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के साथ अभी मीटिंग जो सरकार की है वो 10th 12th के एग्ज़ाम को लेके है।
मैंने जब 7:30 बजे तक बात की है तो उन्होंने कहा किसी भी प्रकार की रीट शिक्षक भर्ती को लेके कोई चर्चा नहीं की गई है, उसकी डेट को लेके चर्चा नहीं की गई है। कई लोग मन घड़ंत से अपनी बात रख देते हैं, अपनी बातों से लोगों के बीच में सस्ती पब्लिसिटी के चक्कर में, या फिर जिनको कोई नहीं पूछता वो किसी न किसी प्रकार से अपनी बात रखने के लिए बोलने में मैं बोल दूं, आप बोल दूं। उन्होंने कल आपके सामने 6 डेट बता दी थी। सितंबर के 4 संडे होते हैं, 2 जुलाई के बता दिए, आज उन्होंने सुनने में आ रहा है अगस्त के बता दिए 4, तो आपको 10 डेट बता दिया, आप लोगों को गुमराह कर दिया। और हो सकता है इन दौरान एक संडे और भी हो, 11 डेट हो। तो आप लोगों को मैं क्लियर कर देता हूं, अभी इस मैटर पे कोई चर्चा नहीं हुई है। कई लोग गुमराह करने वाले आएंगे, कई लोग बात रखेंगे, तो मैं आपको सबसे पहले अवगत कराऊंगा। जब भी डेट की कोई बात आएगी, अपने पास बात आएगी, अपने सामने आएगी, शिक्षा विभाग से आप लोगों के सामने अवगत करा दूंगा। मेरे ट्विटर पे मैं डाल दूं, छोटी मोटी बातें कई बार कम होता है तो मैं ट्वीट कर देता हूं असलम चौबदार के नाम से, या मेरे यूट्यूब चैनल पे आ जाऊं, या फिर फेसबुक पेज पे आपको कहीं ना कहीं आपको जानकारी मिल जाएगी। ये 7:30 बजे तक की न्यूज़ है दोस्तों, किसी भी प्रकार की ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है, ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई डेट को लेके। तो आप लोग बहकावे में ना आए, लोगों के मन घड़ंत बातों में ना आए। एग्जाम संभवतः सितंबर के पश्चात लेट जा सकता है। कोविड जैसी परिस्थितियां आप लोगों को पता नहीं है कि अभी सरकार इसमें कतई रिस्क नहीं ले सकती। जब 8-10 लाख लोगों के लिए एग्जाम कैंसिल करवाने की बात आ रही है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो एग्जाम है 10वीं 12वीं के, वो आ रही है, तो यहाँ पे आपको पता है कितनी ज़्यादा संख्या है, तो एग्जाम जरूरी नहीं अभी होगा। हालांकि सरकार ने ये मुझे कहा था कि हमारी प्राथमिकता है इस रीट के एग्जाम करवाने की। कॉलेज लेक्चरर अभी कोई हाँ ना नहीं है दोस्तों। रीट 2018 की दोस्तों, एक बार बने रहे डेट वाले, एक अपडेट और कॉल आ रहा है, मैं आपको अपडेट दे दूंगा 1 मिनट तब तक। रीट 2018 28 जुलाई को हियरिंग होनी है। बार बार पूछ रहे हैं रिशफल होगा नहीं होगा, क्या होगा। रिशफल मित्रों 100% होगा। इस मैटर को भवानी सिंह जी, ओला रामनिवास जी, उनकी टीम देख रही है। तो ये कोर्ट में मैटर है, कोर्ट में एक तथ्यों के साथ मैटर। मैंने पहले भी आपको अवगत कराया था। कई लोगों को लगता है कि भर्ती रुक रही है और रुक रही है, तो जल्द से जल्द इसका काम होगा, आप इस चीज़ को निश्चिंत रहे। आप लोग जो भी है 2018 वाले, वो भवानी सिंह जी इनसे संपर्क करें। इसके बाद में एनम जेएनएम, कार्य की बात जब मेरे तक आई है एनम जेएनएम की, मेरी बहनों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं चाहता हूं कि मेरी बहनों को इनको रोजगार मिले, जो 6,000 रुपये में कोविड जैसी परिस्थितियों में काम कर रही है। मैं जल्द इस मैटर में, कल भी मैंने बात रखी थी आप वाली, और जल्द ही मैंने समय मांगा है, चिकित्सा मंत्री जी के सामने बात रख के एक दमदार पैरवी करने की कोशिश करूंगा। मैं हर हाल में आप लोगों के साथ रहूंगा और आपकी उम्मीदों की कोशिश पूरी करूंगा कि आपकी उम्मीदें पूर्ण हो, और चाहे हमें इस मैटर में न्यायालय के रास्ते भी जाना पड़ेगा तो हम उसके लिए भी तैयार रहेंगे। तो एनएम जेएनएम की जितनी बहनें हैं वो आश्वस्त रहे, और किसी भी प्रकार से आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारी बातें हैं कि जिस हिसाब से अपना काम बन सकता है। हाँ, ये कल एलडीसी 2013 पंचायती राज, 8 साल से लोग प्रभावित हो रहे हैं। आज ट्विटर पे ट्रेंड किया, बहुत सारे लोग, युवा साथियों ने साथ दिया और ट्विटर ट्रेंड किया। मैं भी ये चाहता हूँ कि बहुत सारी भर्तियां हैं, आप लोगों की बहुत सारी भर्तियां, बहुत सारे मुद्दे हैं, आप लोग ट्विटर ट्रेंड के लिए बोल रहे हैं तो हमारी टीम वगैरह करवाएगी और भी करवाते हैं। लेकिन 2013 एलडीसी में, जैसे हमारी टीम ने पिछली बार, हमारी टीम के सदस्य ने 2013 की पुरानी भर्तियों में बैकलॉग के पद भी जुड़वाए। सरकार के सही रास्ते पे जाएंगे तो काम होगा। इस मैटर में मैंने पहले भी अवगत कराया था, लेकिन जो युवा साथी है, जो कोशिश करते हैं, कई लोग ऐसे चाहते हैं कि काम हो ही ना, और वो कोशिश रोकने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार से प्रभावित होते हैं युवा, बहुत बार प्रभावित होते हैं। मेरे पास भी टीम आती है लेकिन लॉलीपॉप लेके रह जाती है। उनको देखो, सरकार को अगर मंशा होती है तो सरकार सब कुछ काम करवा सकती है, लेकिन सरकार की मंशा अलग है, उसको सही तरीके से लाना पड़ेगा। मैंने पहले भी अवगत कराया था आपकी टीम को, और अभी भी अवगत करा रहा हूँ कि दोस्तों लाना पड़ेगा। सरकार के सामने आसानी से काम होने वाला नहीं है, जितना आप सोच रहे होता तो कर देती। और बार बार युवा को चुप करवाया जाता है, बार बार युवा के सामने अपनी बात रखी जाती है। वैधता को लेके
वैधता 2018 14% के बारे में बोलूँगा। वैधता का मामला है जो कोर्ट में चल रहा है। कुलदीप जी बेनीवाल इनकी टीम केस लगा रखा है मेरे संज्ञान में, क्योंकि रघुनंदन जी इसको केस को लड़ रही हैं। तो देखो, वैधता, आपकी बात सही है कि वैधता कोविड में बार बार आगे बढ़ी है, आप लोगों ने मेहनत की है, तो इस पर कोर्ट अपना निर्णय देगी, सरकार इसका फैसला लेगी। तो जो भी बातें आएगी तो आप लोगों के सामने रख दी जाएगी। ललित कुमार जी, पढ़ रहा हूँ आपके कमेंट्स। कंप्यूटर शिक्षक भर्ती 20 दिन में कैडर जारी होने की बात थी। मैंने 6 सूत्री मांग रखी थी, उसमें इसमें मांग नहीं रखी। मैं चाहूँगा जल्दी आपकी बात को रखूं और उसके साथ में जैसे विद्या संबल जैसी योजना में इनमें शामिल ना करवाते हुए नियमित रूप से कंप्यूटर शिक्षक मिले और नियमित रूप से उनकी नियुक्तियां हों। जो वर्चुअल धरना चल रहा है मेरे संज्ञान में है, और मैं कोशिश करूँगा सरकार तक ये बातें पहुँचे और नियमित शिक्षक मिले, नियमित कंप्यूटर शिक्षक मिले, उससे सभी का फायदा हो। 14% सरकार से फाइल आपकी जो मीणा जी के पास गई है, आप लोगों को पता होगा। और सरकार की अगर मंशा होती है तो सरकार किसी के पास हमने घूमने की आवश्यकता नहीं है। मेरी सरकार से इस मैटर में पहले भी चर्चा हुई है, इस मुद्दे पे मैंने डोटासरा जी से भी चर्चा की है, 2-3 बार बात बोली है, तो वो पॉजिटिव है, ऐसा नहीं है कि वो पॉजिटिव नहीं है। और मैं उनको जब मैंने जोर डाला था तो उन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी मैडम अपर्णा अरोड़ा जी से इनसे चर्चा करवाई थी। उनको ये भी बोला था नियमानुसार इसके मैटर को सॉल्व करना है, इनको नियुक्तियाँ देनी है, क्योंकि उन्होंने 2 बार आपको बोला है। एक बार आप लोगों को पता है कि शहीद स्मारक पे बोला था, और एक बार दूसरी बार आप लोगों को उन्होंने जो बोला था, बिल्कुल रीशफल वेटिंग दोनों आएगी। तो नियमानुसार, सॉरी, राकेश टेलर का कमेंट में बोला है मैंने रीशफल वेटिंग। जो फर्स्ट ग्रेड की जो मैटर है वो सॉल्व आउट करवाने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। दोस्तों, किस प्रकार से और करना है मैं उनसे राय ले रहा हूँ। जैसे ही कोई मेरे पास इंडिकेशन आता है मैं आप लोगों को अवगत कराऊंगा, आप उस आधार पर कार्य करें। आपका बहुत अच्छा कैंपेनिंग चल रही है, ट्विटर कैंपेनिंग, ये सरकार तक मामला आप मेरे को पता है। सूचना सहायक के मैटर में मैं बात करूँगा दोस्तों, 2-3 दिन का आप मुझे समय दें। उसके पश्चात गणित विज्ञान दोनों, रीशफल और वेटिंग दोनों नहीं आई है, दोनों ही आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। डेट के बारे में अभी भी सवाल है, डेट के बारे में बोल चुका हूँ। रीट 2018 की मैं चाहता हूँ कि नियुक्तियाँ ज्वाइनिंग हो सभी को। विशेष शिक्षकों के पद अभी भर्तियाँ आएंगी, हम चाहते हैं पद बढ़े। लाइब्रेरियन के पद भी बढ़ाने चाहिए। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, पद सभी को। पटवारी का, बिल्कुल, पटवारी के लिए अभी जो फॉर्मूला चल रहा है दोस्तों, जो मेन मंथन जो चल रहा है वो सीईटी का ही चल रहा है। अब जैसे ही वो खुलेगी, AWS के फार्म खुलेंगे जल्द ही, और उसके बाद में पटवारी के वापस फार्म भर जाएंगे। भत्ते को लेके बार बार कॉल कर रहे हैं, कई लोग कर रहे हैं, तो चूरू जिले से जो भी प्रभावित है भत्ते को लेके, उनका तो मैं सॉल्यूशन बिठा दूंगा। सभी जिलों का मैं कोशिश करूंगा, टीम का इनका रोजगार कार्यालय में इनमें। रीट एग्जाम किस मंथ से पहले नहीं होगी? जुलाई से पहले नहीं होगी दोस्तों, बार बार जो पूछ रहे हैं। LDC 2018, राधे जी हमारे टीम के जो मेंबर है वो काम देख रहे हैं इसको, प्रवक्ता जी। और बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी चाहता हूं कि एग्ज़ाम जल्द से जल्द हो। और कोई कमेंट है तो आप अपनी बात रखें। युवा साथी आप लोग जुड़े। इसके अलावा ये काम कोर्ट का है, अभिषेक जी, वैधता का इनका कोर्ट का काम है, कोर्ट देख रही है इस मैटर को। सारे कमेंट्स को मैं देख रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ केयरफुली, और आप सभी लोग जो जुड़े हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको अभी भी अवगत करा देता हूँ कि हमारी टीम की पूरी प्राथमिकता है इन भर्तियों को पूरा करवाने के लिए। आप लोग साथ आए, साथ जुड़े, कोई भी बात है अवगत कराए, चाहे ट्विटर में मेंशन करते हुए करवाए, या फिर जैसे मैं खुद ट्विटर खुद देख रहा हूँ, टीम देखती है, लेकिन इन दिनों मैं खुद देख रहा हूँ, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपकी बात को उठाने की, सरकार तक बात पहुँचाने की। अगर कोई भी आपको लगता है किसी प्रकार का मैटर है तो आप अवगत जरूर कराए। हमारी टीम विधिक रूप से आपकी सहायता कराएगी। जितनी भी 1005 2013 की आयुर्वेदिक भर्ती, बिल्कुल बिल्कुल आयुर्वेदिक वाली भर्ती के बारे में पहले भी मैं पत्र लिख चुका हूँ, और कोशिश करूँगा मैं मिलकर आपकी बात को रखने की। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग जुड़े। आप लोग थोड़ी देर में हमारे जो मित्र है लंकेश जी, वो भी लाइव जुड़ेंगे, तो उनसे भी
चर्चा कर लेना। अब उनका भी कॉल आया था। जैसे कोई डेट के बारे में आता है तो मैं अवगत कराऊंगा। दोस्तों आप चिंता ना करें, भ्रमित ना होए। आप तैयारी करनी है, एग्ज़ाम आना है। कई लोग अपने मैटर को क्लियर करवाने के लिए कभी कुछ बोल दे, कभी कुछ बोल दे, उसका कोई मतलब नहीं है। जो भी चीज़ आएगी आपको सबसे पहले अवगत कराने की कोशिश करूँगा। आप लोग त्याग पत्रित वाले जितने भी युवा साथी है, आप सही रास्ते में काम करेंगे तो अपन सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग जुड़े। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। बिल्कुल नहीं होगी जुलाई में, 100% नहीं होगी, ना चिंता करें। बहुत बहुत धन्यवाद।